हेलो गाइस, मैं हूं अमन और बात करने वाला हूं रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड के बारे में। वाई यू शुड नॉट बाय दिस बाइक। शुरुआत करते हैं टायर से। सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्रेक्स की। देखिए इसमें ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं जो कि 350 सीसी की बाइक के लिए एफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात, इसके ड्रम ब्रेक्स हर सर्विस में 2000-2500 मैक्सिमम 2500 किलोमीटर, उसके बाद ड्रम ब्रेक्स खत्म हो जाते हैं। फिर से दोनों टायर खुलवाओ, ब्रेक्स चेंज करो। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेग गार्ड। जैसे कि सबको पता ही है, रॉयल एनफील्ड एसेसरीज नहीं देता, तो ये लेग गार्ड हमें बाहर से ही लगवाना पड़ता है। बेसिक प्राइस जो एक सिंपल लेग गार्ड का है वो भी 600-700 रुपये का है, और बाकी इससे सारे हायर वर्जन हैं। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉयल एनफील्ड इसमें नहीं देता लेग गार्ड, जो कि उसे देना चाहिए। थर्ड चीज़ जो कि हम सब ही जानते हैं बुलेट के बारे में, वो है वाइब्रेशंस। बुलेट में, इस बाइक में मेटल बॉडी है तो डैम्पिंग नहीं दे रखी। डैम्पिंग होती है दोस्तों कि दो सरफेसेस के बीच में वाइब्रेशन कम करने के लिए जो जैसे रबर के वाल्व्स देते हैं, वो इस बाइक में बिल्कुल नहीं दे रखे। इस वजह से बहुत वाइब्रेशन होती है। 60-70 की स्पीड से ऊपर जाने के बाद इतनी प्रॉब्लम होती है चलाने वाले को कि वो 350 सीसी की बाइक का हाई स्पीड में थंपिंग का मजा ही नहीं ले सकता। चौथी चीज दोस्तों, बात करते हैं इसकी लाइट की। जैसे कि देखिए, इस बाइक को मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इस लाइट के लिए। सीधा ये लाइट टच होगी अगर मैं पीछे ध्यान नहीं देता तो। और दोस्तों इस बाइक की भी, बस इसी बाइक की ये 8th बैक लाइट है। बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। देखिए ये हेडलाइट है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड या बाकी बाइकों में भी लोग यहाँ पे हेडलाइट्स लगा के रखते हैं, एलईडी लाइट्स। वो इसलिए क्योंकि इसकी लाइट का फोकस सही नहीं है, इतनी एफिशिएंट नहीं है ये बाइक की लाइट। देखिए इसमें एम्पेयर मीटर दे रखा है, जो कि आज के टाइम पे एम्पेयर मीटर कोई नहीं देखता। यहाँ जरूरत थी एक फ्यूल इंडिकेटर की। देखिए ये एम्पेयर मीटर, यहाँ जरूरत थी एक फ्यूल इंडिकेटर, फ्यूल मीटर की, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इतनी हैवी बाइक है कि अगर इन केस इसका पेट्रोल ख़त्म होता है तो हम इसको एक बंदा पुश करके भी नहीं लेके जा सकता पेट्रोल पंप। दूसरी बात, ये जो क्लच है ना, इसका क्लच वायर, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सुनी है। क्लच वायर इसका एफिशिएंट नहीं है, बार बार क्लच टूटना। और ये अभी भी नया क्लच वायर था, फिर भी कितना ज़्यादा टाइट चल रहा है ये। बात करें इसके टायर की तो देखिए 350 सीसी बाइक, 1.25 लाख की बाइक, 1,25,000 कुछ की बाइक, और इसका ये टायर है। कॉर्नरिंग के वक्त इतनी प्रॉब्लम होती है, कॉर्नरिंग के वक्त, टर्निंग के वक्त ये बहुत ज़्यादा स्लिपिंग के चांसेस रहते हैं। हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है इस बाइक की। इस बाइक को लॉन्ग टूर के पर्पज़ से भी अगर बनाया गया है तो इसके शॉकर्स देखिए, ये शॉकर इतने एफिशिएंट नहीं है। ये बाइक फिर भी बिकती है क्योंकि रॉयल एनफील्ड लेगेसी है, इसकी थंप जो कि हर कोई फील करना चाहता है। एक बार तो रॉयल एनफील्ड की थंप हर कोई फील करना चाहता है। यही कुछ वजह है जिस वजह से ये बाइक हद से ज़्यादा बिकती है दोस्तों। अगर आप एक डाई हार्ड रॉयल एनफील्ड फैन नहीं है तो ये बाइक आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।